आपने ये दोहा तो सुना ही होगा, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। जब मैं था तब वो नहीं, अब वो है हम नाए। आज अमृत संजीवनी के जरिए इसी पे ढलते हुए खुद से मुलाकात करते हैं। फ्रेंड्स, कितना खूबसूरत कहा गया है, सहजता से जो स्वयं को पिघला दे वही असली संत होता है। साधना में बैठे मैं की उपस्थिति अनिवार्य होती है। साधना शब्द बहुत गहरा है फ्रेंड्स। वहाँ पे परमात्मा नहीं, बस आत्मा ही है, और जिसे पाने की जद्दोजहद में हम सब लगे रहते हैं। और फिर उपासना का अर्थ है पास जाना, बैठ जाना। उप आसन, निकट होते जाना लगातार, और इतने निकट कि खुद मिटते चले जाओ जब तक कोई अर्थ न रह जाए तब तक, क्योंकि हमारा डिस्टेंस ही हमारे होने का बताता है। और जब तक होने की स्थिति मौजूद है तब वो ईगो बन जाती है। यहाँ हमें ये निश्चित करना पड़ेगा कि हमें अपने को खोना है, पिघलना है, अपने को बहा देना है। उतने ही हम पास उसके होते जाएंगे। और जिस दिन हम अपने में बिल्कुल नहीं रह जाएंगे, उस दिन उपासना पूरी होगी। उस दिन समझ लेना कि आज बर्फ से पानी बन गया है। तब हम फ्रेंड्स ये नहीं कहेंगे कि मैं आत्मा का तो अब कोई मतलब ही नहीं रहा। उपासना तो केवल अपने को खोने का रास्ता है, और पाना है केवल परम आत्मा को। ये कहानी है एम्परर वू की। जब उन्हें पता चला कि उनके राज्य में एक बोधिधर्मा आए हैं, वो खुद उनका स्वागत करने के लिए अपने महल के द्वार तक पहुंच गए। बहुत ही इज्जत मान से उन्हें उनका स्वागत किया और अपने साथ भोज पर बिठाया। रात्रि के वक्त उन्होंने उस भिक्षु से कहा कि आप मेरी मदद करें। मैंने काफ़ी विद्वानों और कई भिक्षुओं और संतों से एक ही प्रश्न किया है, कृपा करके आप उसका जवाब दें। आज तक मेरी किसी ने भी उसके लिए मदद नहीं करी। सभी से मेरा केवल एक ही प्रश्न होता है कि मैं अपने स्वयं से कैसे छुटकारा पाऊं। और बुद्धा कहते हैं, जब तक तुम नो सेल्फ नहीं बनते, जब तक तुम्हारी ईगो खत्म नहीं होती, तुम्हारे दुखों का अंत नहीं होता। कृपया करके आप मुझे नो सेल्फ तक पहुंचने का रास्ता बताएं। भिक्षु ने देखा कि राजा की आंखों में आंसू थे, और वो दिल से चाहता था कि उसको इसका जवाब मिले। भिक्षु ने बड़े शांत होकर कहा कि राजन, मैं पहाड़ों के पास जो नदी निकलती है, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है। वहाँ पे मैं ठहरा हुआ हूँ। कल सुबह प्रातः 4 बजे तुम वहाँ पर पहुँच जाना। और देखो, किसी को अपने साथ मत लेकर आना, और कोई अस्त्र शस्त्र और कोई तुम्हारा सिक्योरिटी, तुम्हारा गार्ड तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो केवल तुम्हारा सेल्फ। देखो, बिल्कुल अकेले आना, केवल उसको साथ लेकर आना जिसको तुम्हें मारना है। और देखना किस तरह से मैं उसको बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा। यह सुन कि राजा वो
बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि ये भिक्षु तो बड़ा विचित्र है। ये मेरी सेल्फ को कैसे डिस्ट्रॉय कर देगा, वो भी इतनी जल्दी। क्योंकि सुना है, लगता है बहुत वक्त लगता है। काफ़ी विद्वानों ने, कई संतों ने जैसा मुझे बताया, इसको पाने के लिए तो ना जाने कितने जीवन लग जाते हैं, तब कहीं जाकर सेल्फ ख़त्म होती है। यह भिक्षु तो कुछ अलौकिक सा लगता है, विचित्र है। और यहाँ मुझे कहता है कि सुबह प्रातः 4 बजे अंधेरे में ही इसके पास मंदिर में पहुँच जाना, और वो भी बिल्कुल अकेले, बिना किसी अस्त्र के और बिना किसी गार्ड के, और कोई मेरे साथ भी नहीं होना चाहिए। यह सब वो अपने आप ही दोहराए जा रहा था। क्या वो मेरा वध कर देगा? बहुत बेचैन और बहुत घबराहट वो को घेरे जा रही थी। वो मुझे तो मार देगा, पर मेरी सेल्फ को कैसे मारेगा? सारी रात बीत गई, वो को नींद नहीं आई। बार बार वो पेशोपश में था, मैं जाऊं या ना जाऊं, जाऊं, ज़रूर जाऊं या ना जाऊं। पर हाँ, उस भिक्षु की आँखों में इतना तेज था और उसकी आवाज़ कुछ ऐसी थी, और उसके ऊपर उसका चमकीला ऑरा बहुत चमके था। और कितनी अथॉरिटी से उसने बोला था कि देखो राजन, पूरे 4 बजे तुमने वहाँ पर मंदिर में मेरे सामने पहुँच जाना है, और वहीं पर मैं तुम्हारी सेल्फ को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा। और राजन, तुम्हें उसके लिए बिल्कुल भी आगे से चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उस भिक्षु का ऐसा कहना राजा को बेतुका लग रहा था, पर उसके कथन पर वो को विश्वास भी हो रहा था। अंत में राजा ने ये डिसाइड किया कि चलो सुबह चल के देखते हैं, क्योंकि अपने स्वयं को ख़त्म करने के लिए वो कोई भी खतरा मोल लेने को तैयार थे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरे को मार देगा, और क्या, क्योंकि मैं तो पहले ही सभी के कहने पर कितनी बारी कोशिश कर चुका हूँ, पर अपने स्वयं को मैं ख़त्म नहीं कर पाया। और जब तक ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक मेरी मिजरीज, मेरे दुखों का अंत भी नहीं होगा। सुबह 4 बजने से पहले ही राजा मंदिर के द्वार को खोलते हैं। भिक्षु जैसे उनका इंतज़ार ही कर रहे थे। उनको देखते ही कहते हैं कि राजा, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे, और मुझे ये भी पता है कि सारी रात तुम सो नहीं पाए, और तुमने यहाँ आने के बारे में बहुत सोचा कि जाऊँ या ना जाऊँ। बोलो राजा, ऐसा हुआ ना? अब छोड़ो सब, ये सब कोई मायने नहीं रखता। आओ यहाँ बैठो, और देखो मैं अब बिल्कुल तुम्हारे सामने बैठने लगा हूँ। आराम से आसन लगाओ और अपनी दोनों आँखों को बंद कर लो, और जिस भी क्षण तुम अपनी स्वयं को देखो तो उसको कस के पकड़ लेना, जिससे मैं उसको मार सकूं। बस उसको कस के पकड़ना और मुझे बताना कि तुमने उसको पकड़ लिया है, और मैं तभी उसको ख़त्म कर दूंगा। बस कुछ ही क्षणों की तो बात है राजा। और इसके बाद मौन छा गया। कुछ क्षण बीते, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, और धीरे धीरे सूरज चमकने लगा, और इधर राजा वो भी बदलने लगा। और इन 2 घंटों में राजा ने अपने को अपने अंदर हर एक कोने में ढूंढने की कोशिश करी। करनी ही पड़नी थी। वो भयानक व्यक्ति भिक्षु का भेष लिए, अजीबोगरीब श्रृंगार किए, उसके सामने जो बैठा था, राजा को डर था कि वो किसी भी चीज़ से
उसके सिर पर वार कर सकता है और उसको किसी भी क्षण खत्म कर सकता है। राजा को भिक्षु की श्रेष्ठता पर बहुत शक था और वो राजा की प्रजा का हिस्सा भी नहीं था, वो तो कुछ भी कर सकता था। इसलिए राजा ने और सावधानी से, पूरी भावना के साथ अपने अंदर अपने स्वयं को और तेजी से ढूंढना शुरू किया। और ये क्या, राजा ने महसूस किया कि वह तो अब बिल्कुल तनाव मुक्त हुए जा रहा है, क्योंकि जिसे वो ढूंढ रहा था वो तो कहीं अंदर था ही नहीं। और उसको ढूंढते हुए राजा के सभी उठते हुए विचार भी पूरे शांत हो गए। राजा की ये खोज इतनी तीव्र थी कि उनके शरीर की सारी ऊर्जा भी इसी में लगी हुई थी। कोई इच्छा, कोई सोच, सभी कुछ पूरी तरह से जैसे खत्म ही हो गया था। कुछ घंटे और बीते तो भिक्षु ने देखा कि राजा के चेहरे पर कोई भी व्याकुलता, कोई भी उत्सुकता, गंभीरता, दुख का नामो निशान भी नहीं था। वो पहले जैसे इंसान नहीं रहे। उनका चेहरा, उनका शरीर बिल्कुल शांत, गहराई में उतरा हुआ। वो जैसे खुद कहीं खो गए थे। भिक्षु ने उनको हिलाया और कहा, अपनी आंखें खोलो। राजन, अब तुम्हारा स्वयं कहाँ गया? अब मुझे उसे मारने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं तो हिंसात्मक भी नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी को भी नहीं मारा। लेकिन राजन, तुम जानते हो, ये सेल्फ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती, होती ही नहीं है। ये तभी तक रहती है जब तक तुम इसको देखते नहीं, जब तक तुम इससे अनअवेयर रहते हो। और देखो, अब जब तुमने इसको देखना शुरू किया, ये पूरी तरह से चली गई। राजन, अब इसे पूरी तरह जाने देना, क्योंकि यही तो है जो तुम्हारी आत्मा का सबसे बड़ा दुश्मन है। यही तो है जो तुम्हारी आँखों में धूल की तरह कुछ भी तुम्हें साफ देखने ही नहीं देता। हमारे सारे रिश्ते नाते भी कोई सामान्य मौत नहीं मरते। उनको हमारी ईगो, हमारी सेल्फ, हमारा एटीट्यूड ही तो ख़त्म करता है। देखना राजन, अब तुम किसी को प्रभावित भी नहीं करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा ईगो, तुम्हारी सेल्फ अब नहीं है। शाम हो चली थी और राजा बहुत ही खुश था, आनंद में भरा झूम रहा था। शायद इतना प्रेम उसने पहले कभी महसूस ही नहीं किया था। इतनी तरोताज़गी, इतना नयापन, इतना सौंदर्य शायद उसने कभी देखा ही नहीं था। भिक्षु ने अपना वचन पूरा निभा दिया। राजन वो उस भिक्षु के चरणों में लौट गए और कहने लगे, मुझे माफ़ कर दो। मैंने सोचा था तुम पागल हो, सोचा था तुम्हें शिष्टता तो बिल्कुल भी नहीं है, सोच रहा था तुम बहुत असामान्य हो, खतरनाक हो, मुझे किसी भी टाइम तुम ख़त्म कर दोगे। सच में तो ये है, तुमसे दयावान, तुमसे ज़्यादा दयालु, संवेदना से भरा व्यक्ति मैंने आज तक नहीं देखा। मैं पूरी तरह से ग्रैटिट्यूड में हूँ। मुझे माफ़ कर दो। मुझे मेरे सभी सवालों का जवाब भी मिल गया है। कहा जाता है कि जब राजा वो की डेथ हो गई तो उन्होंने अपनी कब्र पे खुदवाया, जिससे आने वाली कई सेंचुरीज तक लोग जिसको पढ़ सकें कि एक भिक्षु था, दिखने में बिल्कुल असामान्य, लेकिन वो कई जादू करने का सक्षम था, जिसने बिना कुछ किए मुझको मेरे स्वयं ईगो से छुटकारा दिलाने में मदद करी। और उसी क्षण से मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई और मुझे सतचित आनंद की प्राप्ति हुई।
सभी कुछ वैसा ही था, लेकिन मैं वो नहीं था। और अब मेरी जीवन यात्रा मौन के दिव्य संगीत जैसी है। सो फ्रेंड्स, इन आवर लाइफ कई बार हम इस संगीत को सुनने से महरूम रह जाते हैं। तो क्यों ना महसूस करें कि मैं ही प्रेम हूँ। समय बहाकर न ले जाए नाम और निशान, कोई हम में रह जाएगा और कोई अहम में।